गेंद यमुना में चली गई तो आज बताए जो राधा रानी का जो भाई है ना श्री राम आज महाराज नाराज हो। बोलो चोरे लाला ये तेने हमारी गेंद पानी में क्यों फेंक दी? भगवान ने कहा बोले भैया हम क्या कर सकते थे, हमने तो बल्ला मारा था और तेरी पानी में गेंद चली गई तो हम क्या करें। तो सीधा मैं ज्यादा कहने लगा तो पता है मेरे भगवान ने कहा वो लाला सीधा मैं ज्यादा मत कर तू, नहीं तो मैं इस जमुना में कूद के तेरी बई गेंद को ले आऊंगा। सीधा माँ बोला अरे तू रहने काय को हमको बात तो ज्यादा हमारा बात बढ़ गई। और महाराज मेरे भगवान कदम के पेड़ पे चढ़े और महाराज एक छलांग जैसे ही यमुना में कूदे। महाराज ऐसा बताते हैं कि महाराज उस समय माता यशोदा अपने महल में बैठी थी। आज पता है माता यशोदा के हृदय में एकदम धड़ाक से आवाज हो गई, अरे डूबी जावे गोरे साबिरा, अरे डूबी जावे गो, अरे ओंडा ओंडा पानी में मत जावे कनूड़ा, डूबी जावे गोरे रे गहरा पानी में मत जावे साबिरा, डूबी जावे गो, अरे डूबी जावे गोरे साबिरा, डूब जावे गो, डूब जावे गोरे साबिरा, डूब जावे गो, ओंडा पानी में मत जावे साबिरा, डूब जावे गो। पड़ो अभी नाई आवे गोरे साबिरा, नाई आवे गो, अरे काली देह में दूध पड़ो अभी नाई आवे गोरे कन्हैया, नाई आवे गो, अरे श्री तमा करके दिशा मिलो, श्री तमा करके दिशा मिलो, लेके आवे गोरे रे ओना पानी में मत जावे साबिरा, डूब जावे गो, ओना पानी में मत जावे रे अला, डूब जावे गो। तो लाल कहाँ से आयो डूबी जावे गो, कुण को लाल कहाँ से आयो डूबी जावे गो, साबिरा डूबी जावे गो रे कन्हैया, डूब जावे गो, अरे गहरा पानी मेरे कारो, ओंडा पानी मेरे कारो, नागी पावे लो पानी में मत जावे साबिरा, डूब जावे गो, ओना पानी में मत जावे कन्हैया, डूब जावे गो। और देखिए आपको बताते चलो जैसा हमारा परिचित का जो भाव है ना, बैठे बैठे ही मटकते रहते हैं, कुछ मर्यादा है जो बस अपने आप को रोक के रखते हैं। यदि इनका स्वभाव सभी पुरुषों का हो
बात ही कुछ और है, क्योंकि वृंदावन वही जहाँ सब आनंद ले, और आनंद कहाँ लिया जाता है, जहाँ भक्ति जब हृदय में वास करती है तो आनंद अपने आप आ जाता है। बड़े भाव के साथ गाते हुए, अरे ओंडा ओंडा पानी में मत जावता मीरा, डूबी जावे गोरे रे मेरा, पानी में मत जावे कन्हैया, डूब जावे गो जय। ग्वाली बाली सबे कह बाला क्या नाई आवे गो, ग्वाल बाले सबे कह बाला क्या नाही आवे गो रे कनूड़ा, नाही आवे गो रे कनूड़ा, नाही आवे गो रे शामेरा, नाही आवे गो। अरे तुम्हारी मानो बात सामीरा, तुम्हारी मानो सामीरा, सीधोई आवे लोले रे रे ओला, अरे ओला, अरे ओला ओला, पानी में मत जावे सामीरा, डूबी जावे गो ओ गेरा गेरा, पानी में मत जावे कन्हैया, डूब जावे। अरे काली देह में कूद पड़ो नंद लाली यशोदा रानी को, काली देह में कूद पड़ो नंद लाली यशोदा रानी को, अरे रे रे जाकी कैसी गई पानी पतो नहीं पानी को, काली देह में कूद पड़ो नंद लाली यशोदा रानी को, रे रे जाकी कैसी गई पानी पतो नहीं पानी को। बोले श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो। बोले श्री कालिया मर्दन भगवान की जय। बोले श्री राधा रानी सरकार की, बोले श्री बालाजी महाराज की। आज पकाए जैसे भगवान महाराज काली देह में कूदे, और आज माता यशोदा अपने महल में बैठी थी कि महाराज उसके हृदय में एक से इतनी जोर से धड़ाक से आवाज हुई, और ये महाराज माता यशोदा की नहीं, ये प्रत्येक माँ का ये लक्षण है कि अगर उसके पुत्र के अगर जीवन में अगर कोई संकट आता है ना, तो उस माँ के हृदय को पहले महसूस हो जाती है कि आज मेरे बेटे के जीवन में संकट आया है या आने वाला है। उसका हृदय अपने आप एकदम धड़कने लगता है। ये माता यशोदा की बात नहीं, हर माँ की बात है। लेकिन महाराज ये तो हमारे हम कपूतों का काम है कि उस माँ को हम माँ नहीं समझ पाते हैं, उस बात को हम नहीं समझ पाते हैं। महाराज बड़े हो जाते हैं ना, लायक हो जाते हैं ना, तो पता है वो अपने माँ बाप से क्या कहते हैं, बोले तुमने हमारे लिए किया क्या है। अरे भैया, जिस माँ ने तेरे लिए अपने सर्वस्व को त्याग दिया, अपने सुख को त्याग दिया, अरे खुद भूखी रही तेरे को खिलाया, खुद गीले में सोई तुझे सूखे में सुलाया, कुछ खाती नहीं थी, अपने लाला के लिए रखती थी कि मेरा लाला आएगा वो खा देगा। लेकिन जब वो माँ बूढ़ी हो जाती है, वही कपूत फिर मारा उस माँ को पूछते हैं
धिक्कार है ऐसी संतान पर महाराज मत। अरे जो पुत्र अपनी माँ की महाराज कदर नहीं कर सके, वो पुत्र कहलाने के योग्य नहीं होता है। अरे जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सके और अपने माँ बाप से ये कहे कि तुमने हमारे लिए क्या किया है, एक बार उस मूर्ख बच्चे से ये कहना, भैया तू इस बात को यहाँ कह रहा है, अरे एक बार जाके किसी अनाथालय में जाकर देख। जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते हैं वो अपने पिता के लिए, अपनी माँ के लिए कितना तरसते हैं। मैं किसकी कहूँ महाराज, मेरे पिताजी भी मेरे को छोटा सा छोड़ के चले गए, लेकिन मैं सच कहता हूँ, जब कोई उत्सव बढ़िया होता है ना घर में, कुछ भी हो, मैं सच कहता हूँ मेरे को खुशी नहीं होती है। हमारे कान तरस गए बेटा सुनने के लिए, और जो महाराज अब आगे कपूत होते ना, ये कहते ना कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। मैं सत्य कहता हूँ उस समय मेरा हृदय फट जाता। अरे भैया, जिसकी माँ नहीं है उससे पूछ कि माँ क्या चीज है। अरे अरे कपूत, अरे जिसका बाप नहीं है उससे पूछ के बाप क्या होता है। अरे बाप चाहे मारा है, उसकी चप्पल जूता चाहे 50 जगह से कट जाए, लेकिन बेटा अगर ये फरमाइश करते, पापा आज मेरे को 2000 रुपये के जूते चाहिए, तो वो बाप ला के देता है। अरे बाप के पास महाराज उसकी बनियान में देख 50 छेद रहते हैं, लेकिन बेटा अगर ये कह दे, पापा आज मेरे को 5000 की जींस चाहिए, तो बाप ला के देता है। अपना चाहे रूखा खाएगा सूखा खाएगा, लेकिन अपने बेटे को खिलाएगा। लेकिन फिर ये दुष्ट जब ये कहते ना कि तुमने हमारे लिए क्या किया है, महाराज उस समय उस माँ का, उस बाप का हृदय फट जाता है। आज ऐसी माता यशोदा है, महाराज अपने महल में बैठी थी, लाला जैसे यमुना में कूदा है, मेरी माता यशोदा का हृदय में धाक से बाजी दौड़ लगा दी। अरे लाला 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 कहाँ गया, लाला कहाँ है। सामने से बलदाव भैया आ रहे थे, बोले भैया लाला बलदाव लाला कहाँ है। देख लाला मेरा आज जी बहुत घबरा रहा है रे। बोले आज मेरा जी घबरा रहा है। बोले भैया तेरा लाला कहाँ है, आज हमारा लाला कहाँ है। आई पता है बलराम जी ने कहा कि बोल भैया वो तो काली देव की तरफ खेलने के लिए गया है, मुझे साथ नहीं किया। आई पता है जसोदा मैया पछाड़ खा के गिर पड़ी। अरे बलराम तू रोज मेरे से कहता था कि मैया आज लाला तेरा चूहा के, अरे सांप के बिल्ले में हाथ देता है, मैया ये ऐसा करता है। अरे आज तू उसके पास नहीं है लाला, पता नहीं क्या अनर्थ हो गया है। लाला मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे लाला के जीवन में बहुत बड़ा संकट आ गया है। जसोदा मैया नंद बाबा महाराज पछाड़ खाते दौड़ते जा रहे हैं, यमुना के किनारे पहुंचे हैं। माता यशोदा ने नंद बाबा ने उस यमुना में कूद कर अपने आत्महत्या करना चाहा, लेकिन महाराज बलराम ने बड़ी मुश्किल से उनको साधा। इधर जितनी भी गाय है महाराज
उनकी चंचलता समाप्त हो गई है। मेरे भगवान को ऐसे देख रहे हैं, शायद कहाँ गया मेरा भगवान। जितने सका है सब मूर्छित हो गए, गिर पड़े हैं। बोले आज हमारा गोविंद हमारे को छोड़कर चला गया, पता नहीं कालिया नाग क्या करेगा। मेरे भगवान बलराम ने सबको समझाया है। उसके बाद मेरे भगवान ने उस कालिया नाग से युद्ध हुआ, उसको दंडित किया है और बोले भैया तेरे के यहाँ रहने से मेरे ब्रजवासी भोले भालों को बहुत तकलीफ होती है रे। मेरी गायों को तेरे रहने से बहुत तकलीफ है रे। भैया तू यहाँ से अब तू रमण द्वीप में चला जा और वहाँ तेरे को किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा। आज पता है मेरे भगवान कालिया नाग मेरे भगवान को खुद ऊपर लेके आए हैं। माता यशोदा ने, नंद बाबा ने, सखाओं ने, गायों ने, सबने दर्शन किया है मेरे भगवान का। और मेरी माता यशोदा ने लाला को बहुत प्यार किया है। और उसके बाद में कालिया नाग रमण द्वीप में चला गया। उसके बाद मेरे भगवान ने एक लीला और की ब्रज में कि जो कार्तिक के महीना है ना, उसमें जो वृंदावन की सखियां हैं वो महाराज और किशोरी राधा जी हैं, वो यमुना में स्नान करते हैं और माता कात्यायनी का पूजन करती हैं। और माता कात्यायनी का पूजन करके और माता कात्यायनी से प्रार्थना करती हैं कि माँ कात्यायनी हमारे को जो नंद का जो छोटा वाला राजकुमार है कृष्ण, वो हमारे पति रूप में हमको वर्ण प्राप्त हो जाए। लेकिन वो स्नान करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और स्नान के बाद माता कात्यायनी की पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो स्नान करती है ना, वो पद्धति बहुत गलत है। जब वो जल में स्नान करती हैं तो वो निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं। कोई शरीर को वस्त्र नहीं रखती हैं, पूरे वस्त्रों को बाहर उतार के जाती हैं और उसके बाद में यमुना में स्नान करती हैं। मेरे भगवान ने बहुत समझाया, देवियों ऐसा पाप है। पहला पाप तो यह है कि जल के देवता वरुणदेव भगवान होते हैं और अगर हम निर्वस्त्र स्नान उसमें करते हैं तो उसमें वरुणदेव का अपमान होता है, पाप लगता है। और दूसरा नियम यह है देवियों कि अगर कोई कलयुगी मन मुखी कोई पुरुष आ गया और आपके वस्त्र अगर उठाकर ले गया पार से, तो आप किस साधन के आधार से आप अपने अपने घर पर पहुंचोगे। और बेसिक नियम भी यह है कि चाहे आपके कोई बाथरूम हो या कोई जलाशय हो या कोई नदी हो या कोई बावड़ी हो, ऐसा विधान है कि माताओं को गले तक कपड़ा पहनकर स्नान करना चाहिए। गले से नीचे कपड़ा नहीं होना चाहिए माताओं का। और पुरुष का नाभि तक कोई न कोई वस्त्र अवश्य होना चाहिए। आप ये न सोचें कि हम बाथरूम में नहा रहे हैं तो हमारे को कोई नहीं देख रहा है, परमात्मा सबको देखता है। इसलिए अगर आपको पाप से बचना है तो हमारी मातृ शक्ति को हमेशा गले तक कपड़ा रखना चाहिए। पहले हमारी माता स्नान करती थी तो हमारा गले तक कपड़ा पहन के उसके बाद स्नान करती थी। और पुरुष वर्ग को नाभि तक कपड़ा अवश्य पहन के तभी स्नान करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। नहीं तो हमारा वरुणदेव भगवान का अपमान होता है। आज ऐसे ही आज सखियों ने कहा, अरे लाला तू कैसी बात करता है? बोले 4 बजे भोर में कौन आता है इस ठंड में? बोले ठीक है हम बताएंगे। आज पता है सब सखियां स्नान कर रही थी तो मेरे भगवान गए और उनके जितने भी कपड़े थे वो सब कपड़ों को चुरा लिया है। आज उन कपड़ों को चुरा के मेरे भगवान कदम के पेड़ पर बैठ गई हैं। जब सखियों ने स्नान कर लिया, सखियों ने जब देखा कि पार पे कपड़े नहीं, देखा तो कहें कि मेरा भगवान आज उन वस्त्रों को लेकर महाराज कदम के पेड़ पर बैठे हैं।
उन सखियों ने भगवान से कहा, बोले गोविंद हमारे उन वस्त्रों को दे दे भैया, अरे हमारे कपड़ा हमको दे दे। बोले आप बाहर आओ और आप इन वस्त्रों को ले जाओ। सखियों ने कहा, बोले लाला हम बाहर आने के योग्य नहीं है, हम ये वस्त्र हम आ नहीं सकते हैं क्योंकि हमने कोई वस्त्र धारण नहीं कर रखा। उसके बाद मेरे भगवान ने उन सखियों को वस्त्र दिए और उसके बाद कहा, बोले देवियों आज के बाद आप कभी भी निर्वस्त्र स्नान मत करना। बोले श्री बाले कृष्ण भगवान की जय। बोले श्री चीर चोर भगवान की जय। आज मेरे भगवान घर आए, घर क्या देखते हैं कि नंद बाबा, जसोदा मैया, सभी वृंदावन वासी महाराज अपने घर में अनेक प्रकार के व्यंजन बना रहे हैं। कोई पूरी बना रही है, कोई पूरा बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, अनेक प्रकार के बना रहे हैं। मेरे भगवान ने पूछा मैया से, जसोदा से, बोले मैया ये क्या कर रही है, क्या बना रही है? मैया ने कहा, बोले लाला तू मेरे दिमाग मत खावे, तू ऐसा कर, तू अपने बाबा के पास चला जा और बाबा तेरे को बता देंगे कि क्या बना है। बाबा के पास जाकर गए तो बाबा क्या है महाराज, हजारों मन तिल पड़े हैं, सामग्री हवन सामग्री बना रहे हैं, घी पड़ा है दुनिया भर का। मेरे भगवान ने कहा, बोले बाबा ये आप क्या कर रहे हो? बोले बाबा ये काय की पूजा कर रहे हो आप? बाबा ने कहा, बोले लाला हम लोग हर साल इंद्र की पूजा करते हैं और हम हवन करते हैं, भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं। बोले बाबा इंद्र की पूजा करने से क्या होता है? बोले लाला तुमको पता ना है, इंद्र की हम पूजा करे हैं, फिर इंद्र खुश होता है, फिर वो बारिश करता है, बारिश होती है तो हमारे यहाँ हरी भरी घास होती है, फसल होती है, हमारे गायों के लिए चारा होता है और हमारे लिए अन्न उपजता है। आज मेरे भगवान बोले तो बाबा एक बात बताओ, आपको कितने दिन हो गए पूजा करते हुए? बोले लाला पूजा तो करते हुए बहुत दिन हो गए हमको। मेरे भगवान ने कहा, तो लाल बाबा क्या आपको कभी दर्शन दिया है क्या इंद्र ने? नंद बाबा बोले भैया दर्शन तो आज तक हमको नहीं हुआ है। अरे तो जब दर्शन नहीं हुआ तो फिर काय की पूजा करते हो? अरे बाबा मैं तो आपसे ऐसे कह रहा हूँ, आप अगर आपको पूजा ही करनी है तो गिरिराज बाबा की पूजा करें। बाबा गिरिराज बाबा हमारे बड़े सच्चे भक्त हैं और जो भी भक्त वहां जाता है, जो भी मनोकामना लेके जाता है, हमारे गिरिराज बाबा सबकी मनोकामना सिद्ध करते हैं। नंद बाबा ने कहा, बोले अच्छा लाला, क्योंकि आप भी जाते होंगे ना गिरिराज जी को। गिरिराज जी के महिमा महाराज, जो इंसान 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता है और जब वो गिरिराज जी जाता है ना, गिरिराज जी के महाराज परिक्रमा 21 किलोमीटर की ऐसे कर देता, हल हल के प्यार से महाराज उसको पता भी नहीं चलता है। ये गिरिराज बाबा की बड़ी कृपा है। और अगर कलयुग में अगर कोई सबसे देव है तो गिरिराज बाबा है हमारे। आप एक बार उनके शरण में जाके तो देखो, गिरिराज बाबा आपकी अच्छी वाली जो आपकी मनोकामनाओं से अवश्य पूरी करते हैं। आज मेरे भगवान बोले बाबा तुम आप गिरिराज बाबा की पूजा करो। मेरे नंद बाबा बोले लाला वो तो बात ठीक है, गिरिराज की पूजा तो हम करेंगे, लेकिन एक बात बता, पहली बात तो ये हमारी शर्त है कि तेरे गिरिराज बाबा को प्रकट होकर भोजन करना पड़ेगा। मेरे भगवान ने कहा, बोले ठीक है। और बोले दूसरी शर्त हमारी ये है कि लाला तेरे गिरिराज बाबा की हम पूजा करेंगे और इंद्र की हम पूजा वर्षों से करते आए हैं, और अगर वो इंद्र हमारे से रूठ जाए, अगर वो हमारे पे गुस्सा करे, क्रोध करे,
तो लाला तेरे गिरिराज बाबा को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। बोले बाबा मेरे गिरिराज बाबा के बड़े लंबे चौड़े हाथ हैं। बोले बाबा इंद्र कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बोले तो भैया तेरे गिरिराज बाबा के हाथ लंबे चौड़े तो तेरा गिरिराज बाबा प्रसन्न कैसे हो गए? बोले महाराज बाबा, बोले गिरिराज बाबा मेरे 56 प्रकार के भोग से प्रसन्न होता है। आज महाराज किसी ने पुआ बनाए, किसी ने पकौड़ी बनाई, किसी ने खीर बनाई, 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। आज महाराज सभी ने अपनी अपनी बैलगाड़ियों में महाराज गिरिराज बाबा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, अपनी अपनी बैलगाड़ियों में महाराज, और महाराज उस 56 भोग को रखा है और आज गोवर्धन के लिए जा रहे हैं। बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ सभी लोग गिरिराज जी चलेंगे और गिरिराज जी पहुंचने पे गिरिराज जी की पूजा करेंगे और पूजा करके फिर परिक्रमा करेंगे। बोलो श्री गिरिराज महाराज की। नाई माने मेरो मनवा सकीरी, नाई मानी मेरो मनवा। अरे मैं तो गोवर्धन के जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। अरे नाई माने मेरो मनवा, हाय नाई माने मेरो मनवा। अरे नाई माने मेरो मनवा सखीरी, नाई माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। गिरिराज बाबा की जय हो। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय हो। और हमारे परीक्षित जी महाराज जाएंगे, सबसे पहले गिरिराज महाराज का पूजन करेंगे और उसके बाद महाराज जो आनंद ले रहे हैं वो आनंद लेते हैं। पहले परीक्षित जी महाराज, उसके बाद बारी बारी से सभी लोग जो भी करना चाहें गिरिराज बाबा की पूजा करें। श्री राधे। देखो हमारे परीक्षित जी के महाराज से तरफ से श्रीमान जी लंगलाल जी की तरफ से विशेष सूचना है। जो भी माताएं बहनाएं पुरुष वर्ग के जो भी व्रत है जिनका, वो कोई भी बिना प्रसाद पाए यहाँ से कोई नहीं जाएगी, सभी प्रसाद पाके जाएंगे। बैठ के प्रसाद की व्यवस्था है, फलार की, सभी फलार करके जाएंगे। माताएं बहनाएं पुरुष, मेरे भाई बंधु, मेरे बड़े बूढ़े बुजुर्ग, सभी लोग कोई भी हो, सभी लोग पूजा करके प्रसाद पाके जाएंगे। राधे राधे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज
तेरे माथे मुकुट विराजी रहो।